हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if A and B are two square matrices such that AB equals to A and BA equals to B, then A and B are first option idempotent matrices, second option involutory matrices, third option orthogonal matrices, fourth option nilpotent matrices. हमें इस क्वेश्चन में पूछा है अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है जो कि ए बी इक्वल्स टू ए और बी ए इक्वल्स टू बी है तो वो किस टाइप की मैट्रिसेस होंगी ए और बी. तो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट को समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए इंटू बी सी है तो इक्विवेलेंट होता है सी बी इंटू ए के. कोई मैट्रिक्स अगर इस तरीके से तीन मैट्रिक्स ए बी सी हैं तो वो इस सी बी ए के इक्विवेलेंट होते हैं, इक्वल होती हैं. नाउ हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, हम उसको पढ़ते हैं. जैसे निलपोटेंट मैट्रिक्स. तो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हम दो किसी मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स. अगर स्क्वायर करने पे जीरो नहीं आता है, क्यूब करने पे जीरो आता है, ए क्यूब जीरो होता है तो हम उसको ऑर्डर 3 का बोलते हैं. और अगर क्यूब पे भी नहीं आता है, स्क्वायर पे भी नहीं आता है, ए 4 पर आता है तो हम उसको ऑर्डर 4 का बोलते हैं. कम से कम जितनी पावर पे आता है जीरो मैट्रिक्स हम उसको उतनी पावर का निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं. नाउ हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए. अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पर उसी से वो ए के ही बराबर आ जाती है तो उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं. जैसे कोई सी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पे वो खुद प्लॉट करा जाता है. नाउ इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स. वो इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई. अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो हम उसको इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नेक्स्ट डेफिनेशन. तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए said to be an orthogonal matrix if A transpose A equals to identity matrix equals to A transpose. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है. हम क्वेश्चन पे आते हैं. हमारा क्वेश्चन है A इक्वल्स टू A B और हमें B इक्वल्स टू बी ए पुट करते हैं तो A B A. अब हमें हमारे की कॉन्सेप्ट से पता है कि ये जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा ए बी इंटू ए के और ए बी इक्वल्स टू ए गिवन है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इंटू ए क्योंकि ए बी ए के इक्वल है और ए इंटू ए इक्वल होता है ए स्क्वायर के. हेंस जो ए आया वो इक्वल आया ए के, ए स्क्वायर के. तो ए इज इक्विवेलेंट टू ए स्क्वायर. नाउ हम ऐसे बी को भी चेक करते हैं तो सो हमारा ए जो मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है हमारा सेकंड ऑप्शन. अब हम बी को प्रूफ करते हैं तो बी को लेते हैं तो बी इक्वल्स टू क्या है गिवन है? बी इक्वल्स टू गिवन है बी इक्वल्स टू बी ए और ए इक्वल्स टू गिवन है ए बी. तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं ए बी. अब हमें सेम हमारे की कॉन्सेप्ट से पता है ये इक्वल हो जाएगा बी ए इंटू बी और जो बी ए होता है वो इक्वलेंट गिवन है बी के इक्वल तो बी इंटू बी और बी इंटू बी इक्वल होता है होगा बी स्क्वायर के. तो यहाँ पे जो बी आया वो बी स्क्वायर के इक्वल आया. इसका मतलब बी भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है. इसका मतलब ए और बी दोनों ही आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है. तो हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया? ऑप्शन नंबर
A. First, A and B are the idempotent matrix. So correct answer is option number 1, idempotent matrices. Hope you understood it well. Best of luck.